तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो साइंस में 5 नंबर का पूछते हैं कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्रमाणित करें। इसको दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बता दीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा, गति सॉल्व करके देखिए। 5 नंबर का है तो ऑब्वियसली बातें प्रूव करना मतलब पूरा डिटेल में प्रूव करना। ठीक है, जैसे पहले अवतल दर्पण में प्रूव करना है तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण थोड़ा खराब बनेगा, टेंशन न लेना। दर्पण इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष को इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, आज इसको लिखते हैं पी से। क्या लिखते हैं? पी से। इसका जो दर्पण क्या होता है, गोले का टुकड़ा होता है, गोला के टुकड़ा होता है, तो उसके जो केंद्र यानी केंद्र को लिखते हैं सी। केंद्र को क्या लिखते हैं? सी। वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं एफ यानी फोकस। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकस। इतना बात समझ में आ गया? ये तो पता ही है। अब मान के चलो सी से परे कोई वस्तु रखे। ठीक है, सी से परे क्या रखे? वस्तु। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये सीधा जाएगा, दर्पण से टकराएगा। कहाँ जाएगा? दर्पण से टकराएगा। हमारे फिगर में बाहर निकल गया तो टेंशन न ले। यहाँ से गया, कहाँ गया? यहाँ दर्पण से। अभी कहाँ से निकलेगा? तो एफ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? एफ से निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रतिबिंब दिखाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो पहला किरण तो ये है, दूसरा किरण कहाँ से जाएगा? सी से। और दूसरा किरण अगर सी से जाएगा तो निकलेगा कहाँ से? सी से निकलेगा। तो सी से गया और सी से निकल गया, इधर 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 सर्वर हो गया सर। इधर पहले इधर गया, ठीक है, और इधर रिटर्न हो गया। देखो कहाँ पे कटा? यहाँ पे। तो प्रतिबिंब का बनेगा सी तथा एफ के बीच में। ठीक है, इतना बात क्लियर। आप देखो गौर से, बस जो जगह सब है उसका नाम भी, जैसे इसको मान लेते ए, इसको बी। ठीक है, अब यह प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, तो जो ये है वही ऐसे नहीं दिखेगा। तो नीचे वाला क्या थी? ए, तो इसको मान लेंगे ए डैश, और ऊपर वाला क्या थी? बी, तो इसको मान लेंगे बी डैश। मतलब ए बी का जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश बी डैश। ए बी यानी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश। ये बात क्लियर। अब मान के चलो एगो अभिलंब डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट को एम, इसको मान लेते हैं एन। ठीक है, अब इतना बात हो गया। अब इतना बात समझ में आ गया, उसके बाद प्रूफ चालू करते हैं। हो गया प्रूफ। ठीक है, अब देखो दिया है, क्या दिया है? दिया जो है वो है कि ए बी एक वस्तु है। ए बी एक वस्तु है। ए बी एक वस्तु है। ठीक है, और ये दिया है, हमको प्रमाणित क्या करना है? हमको प्रमाणित करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v बट्टा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये दिया। अब रचना क्या होगा? रचना मतलब जो हम बाहर से किए, रचना की है mn एक अभिलंब डाले कहाँ? पीसी के ऊपर। कहाँ डाले? पीसी के ऊपर। ठीक है, अब n और mn कहाँ डाले हैं? पीसी के ऊपर एक अभिलंब डाले, परपेंडिकुलर डाले। कौन कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। इतने बात क्लियर होना चाहिए। अब एक बात गौर से देखो, यहाँ पे बताना होगा कि जिस दर्पण में दर्पण सूत्र निकालते, जैसे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र निकालते, तो इसका द्वारक छोटा होना चाहिए। फिगर से दिख नहीं रहा, लेकिन इसका द्वारक छोटा होगा तब ये फॉर्मूला प्रूव होगा। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक छोटा होना चाहिए। तो n जो है ना p के तरफ जाएगा, तो जो n होगा वही क्या होगा? p होगा। जो n होगा वही p होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली n और p बराबर होगा। मतलब बराबर नहीं होगा, लेकिन इसको उस दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा ना, मतलब दूरी कम होगा, इसलिए उस दोनों को बराबर, मतलब n जो है pa पर। ठीक है, इतना बात मान लीजिए। आप गौर से देखो, आप कुछ लेते हैं उसके बाद इसको प्रूव करते हैं। जैसे
वस्तु सीधा आता है। यहाँ पर ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C में, मतलब जो त्रिभुज है ABC, ठीक है, नहीं तो फिगर बना लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ गौर से, A कहाँ है 90 डिग्री, यहाँ है। C कहाँ है यहाँ, और B कहाँ है यहाँ। ये हो गया ABC, कितने डिग्री है 90 डिग्री। और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है जैसे A', B' और C, ये कितने हैं 90 डिग्री, ठीक है। गौर से, इसके बाद समझ में आ गया। अब देखो, अगर कथी कौन सी के बराबर है, तो कौन सी बराबर कौन सी, ठीक है। क्योंकि कौन सी बराबर कौन सी, क्योंकि कौन सी, चूंकि का साइन है, क्योंकि कौन सी बराबर कौन सी, ठीक है। अब कोण ए जो है वो 90 डिग्री है, कोण A' भी 90 डिग्री है, तो कोण ए बराबर कोण A' होगा, ये तो सबको पता है। हमको ये भी पता है कि किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर, किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो कोण बराबर है, तो तीसरा 180 में से ना माइनस होगा, ठीक है। तो वो 180 में से जो माइनस होता है, देयरफॉर इसलिए कोण B बराबर कोण B', ठीक है। अब हमको पता है, ठीक है, थ्योरम किससे, तो थ्योरम जो 6.3 पढ़ा होगा थ्योरम त्रिभुज में, उसमें बताया गया है कि दो त्रिभुज का अगर कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो क्या होगा कि तीनों कोण बराबर है दोनों त्रिभुज का, तो त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज A', B', C से। अगर तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अगर त्रिभुज समरूप होगा तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समानुपात होगा। मतलब संगत भुजा मतलब इसके बट्टे में E, इसके बट्टे में E, तो ये क्या होगा, समानुपात होगा। क्या होगा, समानुपात होगा। और इसके बट्टे में E, थ्योरम नहीं पढ़े तो थ्योरम पढ़ लो, ठीक है। जैसे इसको लिख सकते हैं AB, इस त्रिभुज ABC, AB बट्टा A' B', AB बट्टा A' B' बराबर AC बट्टा A' C होगा, और बराबर BC बट्टा B', BC बट्टा B'। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसके बाद क्लियर है। ये ना भी लिखो फिर भी चलेगा, क्योंकि इसके बिना प्रूफ हो जाता, लेकिन हम पूरा थ्योरम के साथ लिख रहे इसलिए लिखना है तो लिख लो, ठीक है। इतना बात हो गया इक्वेशन। अब देखो एक तो काम हो गया कि कौन भुजा का अनुपात निकाल कर रख ले। अब एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और लेंगे उसमें करेंगे। तो देखो पुनः त्रिभुज MNF और A' B' F, MNF और A' B' F, पुनः त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A' B' F में, ठीक है। इतने बात समझ में आया। अब त्रिभुज बना लो, अगर ना समझ में आ रहा तो त्रिभुज इसको मान लेते हैं N, E M तहबे है और E F। आएगो त्रिभुज और है A' B' F, A' कितने 90 डिग्री, F तो ये है B' C है, ठीक है। तो देखो कोण F जो है तो कोण F जो है वो कोण F के बराबर है, क्योंकि कोण F बराबर कोण F है, ठीक है। चूंकि कोण F बराबर कोण F है, ठीक है। और कोण N बराबर, कोण N जो क्या है 90 डिग्री था, कोण N बराबर कोण A', ठीक है। कोण N बराबर N'। तो देयरफॉर इसलिए कोण जो मतलब दूसरा कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। कोण M बराबर कोण B', कोण M बराबर कोण B', ठीक है। अगर कोई किसी त्रिभुज में किसी दो त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप होगा तो त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A' B' F, त्रिभुज MNF क्या होगा, समरूप होगा। किसके समरूप होगा, त्रिभुज MNF जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज A' B' F के, ठीक है। अब कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखते हैं NF, ठीक है। NF सॉरी पहले ही लेते हैं MN बट्टा A' B',
ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बराबर एन एफ बट्टा ए डैश एफ, एन एफ बट्टा ए डैश एफ बराबर एफ एम बट्टा एफ बी डैश, इसको मान लो दू। ठीक है, तो देख लो समीकरण एक समीकरण दू से, ठीक है, इसको दू अभी रुक जाओ ना तो मान लो दू। ठीक है, तो देखो ए बी, ठीक है, ए बी ए डैश बी, ए सी ए डैश सी बराबर बी सी बट्टा बी डैश सी। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखो एम एन जो है एम एन वो बराबर है ए बी के, एम एन जो है वो किसके बराबर है ए बी के। तो चूंकि एम एन बराबर ए बी, एम एन बराबर ए बी, तो एम एन की जगह पर कति डालेंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बट्टा ए डैश एफ बराबर एफ एम बट्टा एफ बी डैश। ठीक है, एफ बी डैश, इसको मान लो दू। अब देखो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है, और ए सी बट्टा ए डैश सी, एन एफ बट्टा ए डैश एफ, ये तो दोनों बराबर होगा कि ई इसके बराबर और यही वाला इसके बराबर है। तो ई इसके जो बराबर है तो ई वाला और ई वाला बराबर हुआ कि नहीं होगा। तो समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से क्या होगा, ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर एन एफ बट्टा ए डैश एफ। ठीक है, ये दोनों को लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। ठीक है, अब एक बात गौर से देखो एन और पी क्या है, सिमिलरली मतलब बराबर है। एन जो यहाँ पे एन है वहीं पे, जहाँ पे एन है वहीं पे पी है, तो ए सी लिखेंगे चूंकि एन बराबर है पी के, चूंकि लिखेंगे इसलिए ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर एन के जगह पे पी, तब पी एफ बट्टा ए डैश एफ। ठीक है, ए डैश एफ, तो जगह कम है तो इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद उसको मतलब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बना देंगे उसको। तो वीडियो रोक ले, उसके बाद नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिए पूरा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हाँ मिटा देते ऊपर से है। तो नोट कर लो रोक के वीडियो और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ से चलते हैं AC, जैसे उसको पहले लिख लेते हैं AC बट्टा ए डैश सी। ठीक है, और PF बट्टा ए डैश एफ। ठीक है, अब गौर से देखो AC का मान निकाला थे, यहाँ से यहाँ तक का दूर। ठीक है, तो एक लाइन बना लेते हैं, कहाँ बना ले, यही बना लेते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको वहाँ लिखने ज्यादा दूर लग जाते हैं। P मान लेते हैं, A, C, ए डैश यहाँ पे एफ। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, AC, मतलब इतना दूरी निकालना है ना। तो पूरा में से इसको घटा देंगे, क्या कि AC का मान तो हमको निकलेगा, दूरी निकलेगा नहीं। तो पूरा दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे तो ये दूरी ना बचेगा। ये पूरा दूरी PC में से जो गौर से AC को लिख सकते हैं, AC को लिखेंगे PA माइनस PC, PA माइनस PC, तो इतना दूरी बच जाएगा ना। तो ई वाला इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है, AC बराबर ई लिख सकते हैं बट ए डैश सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो इसको क्या लिखेंगे, PC माइनस पी ए डैश बराबर PF का, तो PF रहबे करेगा क्योंकि PF का दूरी हमको पता है, स्मॉल f होता है। ए डैश एफ यहाँ तक का दूरी, तो PA डैश माइनस PF, समझ में आया। AC का दूरी यहाँ से यहाँ तक था, तो इसको कैसे लिखेंगे, PA माइनस PC। ठीक है, और ए डैश सी, ई वाला निकालना है, ए डैश सी, तब PC माइनस PA डैश, PF का तो PF था ही, अब हमको निकालना ए डैश एफ, तो ए डैश एफ ये है, तो PA डैश माइनस PF। इतना बात क्लियर हो गया। आप गौर से देखो PA क्या है, PA दर्पण के ध्रुव वस्तु तक की दूरी है, जिसको क्या लिखते हैं, माइनस U
ठीक है, माइनस यू, अब बीच में माइनस है था माइनस, पीसी क्या होगा, पीसी होगा 2f, पीसी क्या होगा माइनस 2f, माइनस 2f, पीसी तक का दूरी क्या होता है r, r को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का दूरी f, और यहां से यहां तक का भी दूरी f होता है, तो f 2f बट पीसी, पीसी कितना होगा माइनस 2f माइनस पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश दर्पण के ध्रुव वस्तु की दूरी कितनी होता है v, इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण u अभी माइनस होता है, इधर होता है तो माइनस, इधर होता है प्लस, वो आपको साइन के पेड़ में पता चला होगा, ठीक है। अब पी एफ, पी एफ क्या होगा, दर्पण के ध्रुव फोकस की दूरी f, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। पी ए डैश दर्पण के ध्रुव माइनस v माइनस पी एफ माइनस एफ, ठीक है। तो देखो माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बट्टे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v बराबर माइनस एफ माइनस v प्लस एफ, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, मतलब माइनस यू प्लस 2f को गुना करेंगे माइनस v प्लस एफ से, ठीक है। अब उसको फिर इसको इससे गुना करेंगे, मतलब माइनस एफ को गुना करेंगे माइनस 2f प्लस v से, ये बात क्लियर है। तो u से इसको गुना करेंगे 2f से, फिर इसको गुना करते जैसे माइनस u से इसको गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस u इंटू वी, यू भी माइनस प्लस माइनस u को f से, तो u f प्लस माइनस माइनस 2f को v से, तो 2f v प्लस 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 2f को 2f स्क्वायर से बराबर, इसको जो गुना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, ताकि इधर जगह नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एफ भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबको प्लस के तरफ लेके आओ, मतलब जो जिधर प्लस होगा उधरे रखो। तो देखो ये प्लस में है तो इसको इधरे रखेंगे, माइनस में उधर भेज देंगे, ये माइनस में उधर भेज देंगे, ये प्लस में इसको इधरे रखेंगे, ठीक है। तो देखो और एक बात और, 2 रखो यू भी प्लस 2f स्क्वायर, इधर जो माइनस है बड़ा LHS में रखो माइनस प्लस वाले को, RHS में रखो माइनस वाले को, ये प्लस में ये वाला 2f स्क्वायर, ये दोनों माइनस उधर भेज दो, अब प्लस में इधर है तो इसको इधर भेज देगा, तो माइनस 2f स्क्वायर, तो RHS में क्या बचेगा माइनस एफ बी, माइनस में है uf, तो यहाँ प्लस में uf, माइनस में 2vf, तो प्लस में 2vf, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर खत्म, तो कितना बचा u भी बराबर माइनस एफ बी, अब प्लस 2f भी, तो कितना होगा यहाँ पे एफ भी प्लस uf, ठीक है। इतने बात क्लियर हो गया। आप उसको तो नोट कर लिए होंगे, तो उसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है लंबा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक कंडीशन करना पड़ता है कि दोनों तरफ यूबीएफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यूबीएफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यूबीएफ से भाग देने का होगा यूबी बट्टा यूबीएफ बराबर एफ बी बट्टा यूबीएफ प्लस यूएफ बट्टा यूबीएफ, मतलब इससे भाग दे यूबीएफ से दोनों तरफ, तो यूबी से यूबी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ एफबी से एफबी कट जाएगा, यूएफ से यूएफ कट जाएगा, तो यहाँ कति बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा बट्टे में एफ बराबर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा यू प्लस यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा भी, तो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो दर्पण सूत्र ऐसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये था दर्पण सूत्र का प्रूफ, दर्पण सूत्र का प्रूफ था, तो इसको आपको नोट करना है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।